अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ 7th क्लास की उर्दू की बुक जान पहचान। ठीक है, तो इसमें सबक नंबर 1 है जो कि आज हम पढ़ेंगे अपना काम खुद करो। अब इसे आइए हम पढ़ते हैं। जैसे कि गेहूं के खेत में एक चिड़िया अपने 3 छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती थी। एक गेहूं का खेत था तो उसमें एक चिड़िया रहती थी जो कि अपने 3 छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती थी। जब चिड़िया बाहर चली जाती, बच्चे घोंसले में ही खेलते रहते। जब चिड़िया बाहर जाती थी दाना वाना लेने के लिए तो बच्चे घोंसले में ही खेलते थे। कुछ दिन गुजर गए। अब चिड़िया के बच्चे बड़े हो गए थे लेकिन अभी उड़ नहीं सकते थे। कुछ दिन गुजर गए ऐसे ही, चिड़िया के बच्चे बड़े हो गए लेकिन वो उड़ नहीं सकते थे। और फिर बाकी और देखते, एक दिन चिड़िया दाना लाने बाहर गई हुई थी। बच्चों ने देखा कि किसान और उसका बेटा बातें करते हुए खेत की तरफ आ रहे थे। एक दिन जब चिड़िया बाहर गई थी दाना लेने के लिए तो बच्चों ने देखा किसान और उसके बेटे, मतलब एक किसान और उनके बेटे आ रहे थे खेत की तरफ और फिर आपस में बातें करते आ रहे थे। अब इसमें से चिड़िया के बच्चे बोलते हैं, देखो देखो कोई आ रहा है। एक बच्चे ने कहा, चुप रहो वह हमें देख लेंगे। दूसरे ने कहा। बच्चे चुप हो गए। खेत के पास आकर किसान ने गेहूं का एक पौधा अपने बेटे को दिखाया और कहा, देखो जब गेहूं पकने लगते हैं तो ऐसे हो जाते हैं। मतलब कि जब किसान और उनके बेटे गेहूं के पास आए, गेहूं के खेत के पास, तो गेहूं एक थोड़ा सा गेहूं लेकर हाथ में किसान अपने बेटे को दिखाकर कहते हैं कि देखो बच्चे ऐसे हम मतलब गेहूं इस टाइप का होता है तो हम इसे काट देते हैं। अब 2-3 दिन में ही इसको काट लेना चाहिए। मतलब कि वो दिखाकर बोल रहे हैं कि जब गेहूं पक जाता है तो हम काटते हैं, तो उसे दिखा के मतलब 2-3 दिन और लगेंगे तो इसे हम काटेंगे। इसे हम अपने पड़ोसियों से कटवा लेंगे। चलो बेटा हम इनसे कह दे। मतलब कि ये जो किसान हैं बोल रहे हैं, अपने बेटे से बोल रहे हैं कि चलो हम अपने पड़ोसियों से बोल देंगे कि वो काट देंगे। और फिर ऐसे कह के फिर लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं। किसान की ये बात सुनकर चिड़िया के बच्चे डर गए। उन्होंने सोचा कि गेहूं काटने के बाद हम खेत में नहीं रह सकते। कुछ देर बाद चिड़िया आ गई। इसमें देखिए किसान की बातें सुनकर चिड़िया के बच्चे जो घोंसले में ही थे तो उन लोग तीनों डर गए। उन लोग कह रहे हैं कि अब लगता है कि अब हमें यहाँ पे ये खेत कट जाएगा, फिर हम यहाँ रह नहीं सकेंगे। अब कुछ देर के बाद जब चिड़िया आ जाती है तो बच्चे करते हैं ची 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 ची। सब बच्चे एक साथ चिल्लाने लगे। मतलब जब उसकी माँ आ गई तो ये बच्चे आपस में शोर करने लगे कि मैं बताऊँ। अब देखिए, माँ चलो यहाँ से चलें। एक ने कहा मामा चलो हम यहाँ से चलते हैं, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। दूसरे ने कहा। तीसरा बोला, माँ यहाँ से किसी दूसरी जगह चलो। यहाँ पे एक बच्चा बोलता है कि माँ मतलब यहाँ पे ना खेत काटने वाले हैं, चलो हम यहाँ से चलते हैं। देखो, चिड़िया ने पूछा, क्यों, क्या बात है, तुम सब क्यों डर रहे हो। एक बच्चे ने कहा, मतलब यहाँ माँ पूछ रही है, बच्चे आप सभी क्यों डर रहे हो। तो एक बच्चे ने कहा, माँ जब तुम दाना लेने गई हुई थी तब किसान और इसका बेटा यहाँ आए थे। किसान कह रहा था कि 2-3 दिन में गेहूँ पक जाएंगे। अब देखिए ये आपस में किसान बातें कर रहे थे, वही बातें ये चिड़िया तीनों अपने माँ से कह रही हैं। देखें, दूसरे बच्चे ने कहा, वह अपने पड़ोसियों से गेहूं कटवाएगा। वह उनसे कहने गया। तो वो बोल रहे हैं कि माँ वो ना गेहूं काटने वाले हैं और वो ना अपने पड़ोसियों से बोलने गए हैं कि मतलब कि मेरे गेहूं काटे। चिड़िया ने पूछा, चिड़िया जो माँ थी वो पूछी, क्या वह खुद नहीं काटेंगे। अब चिड़िया बोल रही, क्या वो खुद नहीं काटेंगे। हाँ वही कह रहा था। बच्चों ने बताया, हाँ वही तो कह रहा था। चिड़िया ने कहा, तो फिर डरो मत, अपना काम छोड़कर दूसरे का काम कोई नहीं करता। सही बात है, आजकल अपना काम छोड़कर दूसरों का काम कोई नहीं करता, तो इसलिए ये भी बोल रहे हैं कि डरो मत बेटे, अब अपना काम छोड़कर दूसरे कोई काम नहीं करता। उसके पड़ोसी गेहूं काटने नहीं आएंगे, हम यहीं रहेंगे। मतलब बोल दिए कि डरो मत बच्चे, अपना काम छोड़कर दूसरे काम नहीं करते हैं, तो हम उसके पड़ोसी यहाँ पे गेहूं काटने नहीं आएंगे, तो हम यहीं रहेंगे। 3 दिन गुजर गए, गेहूं काटने कोई नहीं आया। अब देखिए 3 दिन भी गुजर गए और गेहूं काटने कोई भी नहीं आया। अब देखिए अगले दिन जब चिड़िया
अब जब चिड़िया बाहर गई हुई थी, मतलब अगले दिन चिड़िया फिर से बाहर गई हुई थी, किसान और उसका बेटा फिर खेत पर आया। अब देखिए जो चिड़िया थी वो बाहर अगले दिन फिर से दाना लेने गई थी और किसान और उसका बेटा फिर आ गया था। किसान ने कुछ पौधे को हाथ में लेकर कहा, पड़ोसी तो नहीं आए, कल इन्हें काटने के लिए मैं अपने भाइयों से कहूँगा। अब बोल रहे हैं कि पड़ोसियों से कहा तो वो नहीं आए, अब मैं अपने भाई से ही कहूँगा, वह काट देंगे। अब वह काट देंगे, चलो बेटा हम इनसे कह दे। जब शाम को चिड़िया दाना लेकर आई तो बच्चों ने उसे सारी बात बताई। फिर से जब चिड़िया दाना लेकर घर पे आई, अपने घोंसले पे आई, तो बच्चे बोल रहे माँ फिर से। अब देखिए वो फिर से क्या बता रही है। चिड़िया ने कहा, डरो मत, इसके भाई भी नहीं आएंगे। उसमें पहले बताया गया था कि पड़ोसियों से बोलने गए थे तो वो आए नहीं। इसकी माँ समझाई, बच्चों की माँ समझाई, डरो मत बच्चे, कि दूसरे का काम कोई नहीं करता। तो इसीलिए यहाँ पे भी बोल रही है कि इसके भाई भी नहीं आएंगे, तुम डरो मत, इनके पास अपने काम है। अगले दिन भी गेहूँ काटने कोई नहीं आया, फिर अगले दिन भी गेहूँ काटने के लिए कोई भी नहीं आया। शाम को किसान और इसका बेटा खेत पर आए और जब फिर शाम हो गया तो फिर इन लोग भी खेत पर आए। पर किसान ने कहा, देखो भाइयों ने भी हमारा गेहूं नहीं काटा, अपना काम हमें खुद ही करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अपना काम, मेरा भाई भी, मतलब हमारे भाई भी नहीं आए, अब अपना काम हमें खुद ही करना पड़ेगा वरना गेहूं खराब हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं, वरना गेहूं खराब हो जाएगा, चलो कल हम खुद काटेंगे। शाम को चिड़िया ने जब बच्चों से किसान की ये बात सुनी तो इसने कहा, अब ये जो चिड़िया फिर से गई थी बाहर दाना लेने और जब ये घोंसले में आई तो बच्चे फिर से बताए कि माँ वो फिर से आए थे और वो बोल रहे थे अब हमें ये खुद ही काटना है। तो अब ये क्या बोल रहे, अब हमें यहाँ से किसी दूसरी जगह चले जाना चाहिए। अब चिड़िया जान गई कि अब ये खुद ही काटेंगे तो सच में ही काटेंगे ही अब यहाँ पे अपने खेत में, तो इसलिए बोले कि चलो अब हमें कहीं दूर चले जाना चाहिए, दूसरी जगह। किसान गेहूं काटने कल ज़रूर आएगा। अब ये इस पे आया तो ये बोल रहे किसान अब ये खुद काटेगा तो ये अब खुद ही आएगा काटने के लिए। अब तो तुम उड़ भी सकते हो। अगले दिन किसान और उसका बेटा खुद ही गेहूं काटने आए। अब चिड़िया के बच्चे बड़े हो गए थे और वो उड़ भी सकते थे, इसीलिए बोल रहे चलो बेटा अब हम दूसरी जगह चलते हैं, गेहूं काटने के लिए किसान ज़रूर आएंगे कल, और अब तो आप लोग उड़ भी सकते हो। तो इसीलिए अगले दिन उसके बेटे और किसान दोनों आए गेहूं काटने के लिए। चिड़िया और उसके बच्चे इनके आने से पहले ही खेत से जा चुके थे, मतलब कि खेत से जब उनके बेटे किसान और किसान के बेटे आने के पहले ही इन लोग जा चुके थे, चिड़िया और चिड़िया के तीनों बच्चे। तो बच्चों इस सबक से हमें सीख मिलती है कि हमें अपना काम खुद करना चाहिए। अपना काम हमें दूसरों पे नहीं सौंपना चाहिए कि मेरे भाई करेंगे या फिर मेरे पड़ोसी करेंगे, मेरी बहन करेगी। अगर आप लोग भी होमवर्क बनाते होंगे तो आप अपना काम खुद ही करें, ठीक है। अब इसमें देखिए, अब हमें बनाना है मश्क, ये सोचें और बताएं। इसमें क्या बताना है, सवाल जवाब करने हैं हमें। देखिए, चिड़िया जब दाना लाने गई थी तो चिड़िया के बच्चों ने क्या देखा। अब हम इससे कहानी पढ़े हैं, अब कहानी के हिसाब से हमें यहाँ पे लिखने हैं, बताने हैं कि क्या कर रहे थे। अब देखिए, इसमें अपना काम खुद करो, ये चैप्टर है। चिड़िया जब दाना लाने गई तो चिड़िया के बच्चों ने क्या देखा। देखिए जवाब है, चिड़िया जब दाना लाने गई तो उस वक्त चिड़िया के बच्चों ने किसान और इसके बेटे को आपस में बातें करते हुए खेत की तरफ आते हुए देखा, ठीक है। उसमें देखे थे कि जो किसान थे और किसान के बेटे आपस में बातें करते हुए आ रहे थे, है ना। तो अब ये दूसरा सवाल है, खेत के पास आकर किसान ने अपने बेटे से क्या कहा। अब देखिए जवाब, खेत के पास आकर किसान ने अपने बेटे को गेहूं का एक पौधा दिखाते हुए कहा कि जब गेहूं पकने लगता है तो ऐसा हो जाता है, अब 2-3 दिनों में इसे काट लेना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ तीसरा सवाल है, चिड़िया के बच्चे किसान की बात सुनकर क्यों डर गए। यहाँ जवाब, चिड़िया के बच्चे किसान की बात सुनकर इसलिए डर गए कि वह 2-3 दिनों में गेहूं काटने की बात कर रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पे चौथा, चिड़िया ने अपने बच्चों को किस तरह समझाया।
चिड़िया ने अपने बच्चों को इस तरह समझाया कि कोई भी अपना काम छोड़कर दूसरे का काम नहीं करता। ठीक है, बताया गया था ना कि बच्चे आप लोग डरो मत, कोई भी अपना काम छोड़कर दूसरे का काम नहीं करता है। अभी यहीं पे हम रुकेंगे। ठीक है, 5वां सवाल है, अगले दिन किसान ने अपने बेटे से क्या कहा? अगले दिन किसान ने अपने बेटे से अपने भाइयों से गेहूं कटवाने की बात कही। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दूसरा, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों की मदद से खाली जगहों को भरे। चिड़िया के बच्चे बड़े हो गए थे, लेकिन अभी ये डैश है नहीं सकते थे। क्या नहीं सकते थे? उड़ नहीं सकते थे। तो यहाँ पे भरेंगे उड़ नहीं सकते थे। ये सेंटेंस पूरा हो गया। अब दूसरा है, एक दिन खाली जगह दाना लाने बाहर गई हुई थी। तो दाना लाने कौन बाहर गई हुई थी? चिड़िया। तो यहाँ पे क्या होगा? चिड़िया, ये वाला यहाँ पे होगा चिड़िया। ठीक है, अब यहाँ देखिए तीसरे में, किसान की बातें सुनकर चिड़िया के बच्चे खाली स्थान गए। तो क्या हो गए थे तीनों बच्चे किसान की बातें सुनकर? डर। तो यहाँ पे होगा डर, मतलब किसान की बातें सुनकर चिड़िया के बच्चे डर गए। अब चौथे में, अपना काम छोड़कर दूसरे का काम, यहाँ पे खाली जगह नहीं करता। कौन नहीं करता? तो कोई अपना काम छोड़कर दूसरे का काम कोई नहीं करता। तीसरा है 5वें में, अगले दिन किसान और किसान का बेटा खाली जगह ही गेहूं काटने आए। तो हम कहानी में पढ़े थे कि किसान और किसान का बेटा खुद ही गेहूं काटने के लिए आए थे। तो यहाँ पे होगा खुद। ये सेंटेंस पूरा हो गया। अगले दिन किसान और किसान का बेटा खुद ही गेहूं काटने आए। अब यहाँ पे देखिए, ये जो नीचे दिए हुए जुमलों को गौर से पढ़े, इसे हमें गौर से पढ़ने हैं। चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहती थी। किसान की बातें सुनकर चिड़िया के बच्चे डर गए। किसान और उसका बेटा बातें करते हुए खेत की तरफ आ रहे हैं। इसे हम पड़ोसियों से कटवा लेंगे। 2-3 दिन में गेहूं पक जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इन जुमलों में रहना, डरना, बातें करना, आना, कटवाना और पकना जैसे अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। इनसे किसी न किसी काम करने या होने का पता चल रहा है। ठीक है, तो ऐसे लफ्ज़ को हम फ़ैल कहते हैं। अब देखिए हमारा फ़ेल किसे कहते हैं? अब यहाँ पे हम देखेंगे फ़ेल यानी वह कलमा है। देखिए, यानी फ़ेल वह कलमा है जिससे किसी काम के करने या होने का इल्म हो। तो इसमें हमारा एक ये कवायद, उर्दू कवायद है ना। उर्दू कवायद माने जो ग्रामर होता है, जो हम इंग्लिश में पढ़ते हैं ग्रामर, और हिंदी में हम उसे बोलते हैं व्याकरण। तो इसलिए ये उर्दू में है फ़ेल बोलते हैं कि फ़ेल वह कलमा है जिससे किसी काम का होना या करना मालूम हो, है ना। अब यहाँ पे देखिए कि फ़ेल 3 किस्म के होते हैं। फ़ेल के कितने किस्म होते हैं? अब यहाँ पे देखते हैं। पहले होता है फ़ेल माजी, फ़ेल हाल, फ़ेल मुस्तकबिल। ठीक है, अब देखिए फ़ेल माजी माने कि जो हमारा बीत गया है, माने कि पास्ट टेंस के बारे में हम बता रहे हैं। देखिए, वह फ़ेल है जिससे मालूम हो कि काम गुजरे हुए ज़माने में किया गया है। ये हमें पता चल रहा है कि हम पास्ट में किए हैं, तो वो बताया जा रहा है गुजरे हुए ज़माने में किया गया है। जैसे कि चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहती थी, इसमें थी आया लास्ट में, मतलब वो रहती थी। किसान की बातें सुनकर चिड़िया के बच्चे डर गए, मतलब ये बच्चे डर गए थे, है ना। अब ये दूसरे नंबर पे हमारा फ़ेल हाल, जो हाल में हमारा अभी चल रहा है, मतलब अब देखिए फ़ेल हाल जो मतलब अभी हमारा चल रहा है ना। तो प्रेजेंट टेंस, जैसे कि वह फ़ेल है जिससे मौजूदा ज़माने में काम जारी रहने का इल्म होता है। जैसे कि अभी हम जो क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे वो सारे इल्म होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में देखेंगे, किसान और उसका बेटा बातें करते हुए खेत की तरफ आ रहे हैं। इसमें बता रहे हैं कि वो आ रहे हैं, ये प्रेजेंट में बताया जा रहा है कि वो आ रहे हैं ना। तो ये हमारा होगा फ़ेल हाल। अब तीसरे नंबर पे फ़ेल मुस्तकबिल, माने कि ये मुस्तकबिल उर्दू लफ्ज़ है, ये हमारा फ्यूचर के बारे में बता रहा है ना। इंग्लिश में हम बोलेंगे फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो वही है
वह फ़ेल है जिससे मालूम हो कि आइंदे ज़माने में काम किया जाएगा। मतलब कि ये हमारा फ्यूचर में, जो आने वाले हमारा फ्यूचर होगा उसमें काम किया जाएगा। जैसे कि इसे हम पड़ोसियों से कटवा लेंगे। इसमें बताया जा रहा है, जैसे वो किसान बोला था ना कि मतलब कि हाँ मैं ये गेहूँ कटवा लूँगा अपने पड़ोसियों से, तो वही बोले कटवा लेंगे, जब पक जाएगा तब कटवा लेंगे। ठीक है, अब 2-3 दिन में गेहूँ पक जाएंगे। अब बोले कि 2-3 दिन में गेहूँ पक जाएंगे, ये भी हमारा मुस्तकबिल के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, अब 5वें में देखिए, जो हमारा ये है ना, ये 6ठे पे खुश खत लिखना होता है। अब ये जो हमारे लिखे हुए सारे, इसी को हम फिर अच्छे से लिखना है हमें। जैसे ये क्या है, घोंसले, खेत, किसान, गेहूँ, पड़ोसी। अब यही हमें इसमें ऐसे नोट करने हैं, इसे हम बोलते हैं खुश खत। ठीक है।